अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल माय फॉलोअर्स। विंटर की प्रेपरेशंस जो है वो मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी अपनी दिखाई कि किस तरह से थोड़े से वाइब्रेंट एंड लाइट कलर्स के कम्बिनेशन को जब हम दें तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे मैंने आपको अपने एक शॉर्ट में भी ये दिखाया था कि मैंने थोड़ा सा वाइब्रेंट और लाइट कलर्स को मिला के तो अपने डाइनिंग टेबल के सेंटर में जो है वो एक बुके रखा और दीवारों का कलर इसमें मेरा लाइट है, तो इसकी वजह से भी ये ज़्यादा मतलब आप देखें मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो बाकी कलर्स को मैंने थोड़ा सा लाइट रखा और यहाँ पे जो है वो कुछ मैंने जो है वो तब्दीलियाँ की और कुछ चीज़ें फ़र्नीचर पॉलिश के हवाले से तो मैंने आपसे एक पूरी वीडियो को जो है वो डिस्कस कर लिया। देन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम है मेरा, उसमें ऑफ वाइट थीम है। मेरे जो पहले से जो मुझे जानते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो मुझे अब देख रहे हैं मैं उनके लिए ये बता दूँ कि गार्डनिंग और डेकोर मेरा नीश है। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में भी कुछ चेंजेस की और टिप्स एंड क्लीनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के फॉर्म में आपको जो है वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो दूँ। जैसे देखें कि मैंने थोड़ा सा ये जो है वो थोड़ा लाइट एंड डार्क के कम्बिनेशन को मैंने ये कर दिया। ये सोफ़ा मेरा थोड़ा सा लेदर का है। वक्त के साथ साथ इंसान की पसंद बदलती रहती है। उस वक्त मुझे लेदर ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब शायद मैं किसी वक्त इसके ऊपर कोई जो है वो कपड़े का कोई भी जो है वो कलर्ड मुझे आजकल पसंद है। तो उसके साथ ये देखें जो हमारी बहावलपुर बैंक्वेट हॉल में जो लगी थी एक नुमाइश, तो मैं आपको दिखाऊं अगर आपको ये खूबसूरत लग रहा है तो ये वहाँ पे मुझे बड़े खूबसूरत लगे और वहाँ से ये मैंने ये जो है वो इस तरह से गद्दियाँ ख़रीदी और इन पे देखें आप कितना एम्ब्रॉयडर्ड हैंड वर्क जो है वो हुआ हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत। तो ये मुझे बड़ी अपने ड्राइंग रूम के लिए बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने ये अपने जो है वो आके इनके साथ इनको मिक्स एंड मैच कर दिया, तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा था। और एक वाइब्रेंट कलर मैंने अपने, क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम का बाकी थीम जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो मेरा सारा थोड़ा लाइट है, तो इसलिए मैंने लाइट को थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर के साथ मिलाने के लिए, थोड़े तेज़ रंगों के साथ मिलाने के लिए एक बुके मैंने यहाँ पे रखा जो कि मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप बताइएगा आपको कैसे ये लग रहा है, इसके कलर्स वगैरह, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है रात को भी। अब इसमें मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो शो करना चाहती हूँ। ये भी मैंने वहाँ हॉल से ही ली। अगर आप इसको गौर से देखें तो देखें कितना खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वर्क इस पे मोतियों के साथ लगा हुआ है। तो इसने जो है वो बड़ा ही मेरे खूबसूरत टेबल को, जो ड्राइंग रूम का टेबल था, उसको एक बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत लुक दी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को क्यों ना जो है वो ये मैं इसके बारे में बताऊं भी सही, डार्क एंड लाइट थीम के बारे में। और साथ ये मैंने वहाँ से ली। जब भी कभी वहाँ पे नुमाइश लगे तो आप वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करें, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई ग्लिंट, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं वही चीज़ ही आपको दिखा रही हूँ। ग्लिंट के साथ मैंने अपने पौधों को ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं मैं इनकी बात कर रही हूँ कि जब आप ग्लिंट, जिनसे हम शीशे वगैरह साफ़ करने का कॉन्सेप्ट है हमारा, तो जब आप इनके ऊपर पहले आप ग्लिंट से थोड़ी सी, जैसे मैं आपको करके अगर दिखा दूं तो थोड़ी सी आप ग्लिंट के साथ ना इनके ऊपर ऐसे पूरे, आप पहले मैंने कर दिया है वीडियो से पहले भी मैंने अच्छे तरीके से इसको कर दिया है, तो आपको कलर इसके कितने खूबसूरत और शार्प लग रहे होंगे। आपने इसके साथ ग्लिंट के साथ इसको सारा इसको आपने स्प्रे कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेके, अगर आप, मैं कैमरा क्लोज करके दिखाऊं तो आप देखें इस पे कितनी शाइन आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आपने लाइट से, अगर आपके पौधे के ऊपर मिट्टी है, मैं तो क्योंकि साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ तो मेरे पौधों पे ना इतनी मिट्टी वगैरह जो है वो नहीं होती। हाँ, अगर कुछ मैंने बाहर रखे हुए हों तो उन पे मिट्टी होती है, वरना अदरवाइज़ इन पे जो है वो मिट्टी जो है वो नहीं होती। और बाद में फिर आप इनको टिश्यू पेपर से हल्का हल्का सा थोड़ा सा टैप कर दें तो
आपके जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ना वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और शीशों की मैं आपको एक जो है वो टिप दे दूं कि ये देखें कि जैसे आपका कार वॉश जो होता है रूटीन में, तो हम इससे कार वॉश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर इस कार वॉश को भी आप थोड़ा सा जो है वो किसी भी कपड़े पे लगा के कार वॉश को लगा के, और उसके बाद आप ऊपर से टिश्यू पेपर से किसी साफ़ कपड़े से अगर आप अपने शीशों को थोड़ा सा जो है वो आप इनको कलर करेंगे ना आप अपने शीशों को, तो उससे आपके बहुत ही अच्छी और नाइस जो है वो लुक आएगी। ये मैंने सोचा कि अपने व्यूवर से शेयर कर लूँ, ठीक है। देन जब आप फ्लोरिंग को साफ़ करने लगते हैं तो आप ये देखें, आप फ्लोर में थोड़ा सा जो है ये जिसे हम बर्तन वगैरह भी धोते हैं और इसको हम मैक्स बोलते हैं, तो ये आप थोड़ा सा उसमें शामिल कर लें। और मेरी एक यूट्यूब सिस्टर है, वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो उन्होंने वो मैंने इसमें शामिल तो करके नहीं देखा, लेकिन मैं करके देखूंगी इंशाल्लाह कि कंफर्ट जो होता है जो एक कपड़ों में डालते हैं, कंफर्ट हमारे अक्सर फॉरेन कंट्रीज़ में हम कंफर्ट डाल के कपड़े धोते हैं, तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर कंफर्ट भी मिला लेना। और उसके साथ फिर आपने अपने जो नीचे वाले फ्लोर है ना, जो कारपेट से नीचे जो फ्लोर है, उनको आपने मतलब किसी भी बोरी से या जिस तरीके से भी आप मॉप से उसको आप साफ़ करते हैं, तो आप ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगाएं, मिक्स एंड मैच करके लगाएं, तो आपका जो फ्लोर है वो बिल्कुल से जो है वो जी चमक जाएगा। और दूसरी बात ये कि फ्लोरिंग में मैं ये चीज़ भी ज़रूर शामिल करती हूँ, जैसे दूसरा हम सादा भी कभी बाहर के जगह पे तो आप ये यूज़ कर लें, लेकिन ये आप ये देखें कि सरफेस क्लीनर के नाम से ये आते हैं, तो इनको भी आप अपने अंदर वाले जो भी आप मॉप से लगा रहे हैं या आप किसी भी कपड़े से अगर अपने अंदर के फ्लोर को जो है वो साफ़ कर रहे हैं, तो आप इनके साथ भी करें। तो इनके अंदर भी इन्होंने बड़ी अच्छी एक फ्रेगनेंस सी डाली हुई होती है, तो इसके साथ भी आप साफ़ करें तो आपके फ़र्श जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ होंगे। सो मैंने कहा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दे दूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये टिप एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। आप इनको फॉलो करके देखें और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौसम की स्प्रिंग की जो पनीरियाँ वगैरह लगाई थी, स्प्रिंग के जो फ्लावर्स लगाए थे वो भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, इनकी निशानी ये है कि ये देखें ये थोड़ा थोड़ा सा अब ये ग्रो करना शुरू हो गए हैं। ये देखें थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, और ये जब ये फूल निकालेंगे अपनी बहार लेके आएंगे तो फिर तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और ये जो है ये भी बहुत अब गुलाब ने भी अपनी जो है वो जगह उन्होंने कबूल कर ली है। तो इसका मतलब है कि अगर ये सूखे नहीं हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो है वो अब इंशाल्लाह जो है वो चल पड़ेंगे। सो मैं आपको अपने जो है वो गार्डन में आपको लेके चलती हूँ, जो मैंने धूप के लिए जैसे अगर आपके कोई ये सहूलत मौजूद है या छोटी सी भी जगह पे अगर किसी कॉर्नर में आपके धूप आ रही है, तो आप देखें इस तरीके से मैंने ये जो मैं कलर अपने गार्डनर से करवा रही थी वो अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाए थे। तो अब मैंने ये देखे वाइब्रेंट कलर जो है वो लगा के, और हमने इसको धूप के लिए एक बड़ा ख़ूबसूरत ये देखें बैठने की एक जगह बन गई है। तो हमारे पाकिस्तान में तो इस वक्त बड़े अच्छे जो है वो फ्रूट्स और माल्टे और इस तरह धूप में बैठ के खाने का जो है वो बहुत ही जो है वो मज़ा आता है। तो सो मैंने सोचा कि ये एक सन रूम टाइप हमारा बन गया, और विटामिन डी लेने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह विटामिन डी के लिए भी बना ली। तो सो आपको जो है ये मेरा लॉन में जो है वो सिटिंग एरिया जो है वो कैसा लगा, फिर आप मुझे जो है वो अपनी जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कॉर्नर्स में भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो है वो लेके आऊँगी, और फिर वो मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और कल हमने अपने घास की कटिंग को भी जो है वो कर दिया। घास की कटिंग को भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हमने पहले तो थोड़ा सा खाद वगैरह जो है वो डाल रहे थे, तो दोबारा से एक दफ़ा फिर मशीन इसको चला दी, और अब दोबारा हम लॉट्स ऑफ
पानी इसको देंगे और दोबारा से फिर जो है वो इसको थोड़ी थोड़ी खाद जो है वो डालेंगे। लेकिन ये अब जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो लग गया है, क्योंकि ये सरफेस के साथ जब घास मिला हुआ हो तो वो अच्छा लगता है। वरना जब ये कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा हो, हमेशा एक जो है जो गार्डन के शौकीन हैं उनको मैं एक टिप ज़रूर दूंगी कि वो जब भी अपने घास को रखें एक मेंटेन लेवल पे जाके रखें। कहीं से घास ऊंचा होगा, कहीं से घास नीचा होगा, तो वो देखने में फिर आपको खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इससे भी आपका गार्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आएगा। जैसे जैसे ये लिली वगैरह भी, वाइट लिली अब अपने फूल निकालेंगे, रेड लिली फूल निकालेंगे और स्प्रिंग फ्लावर्स भी जैसे जैसे फूल निकालेंगे, तो वैसे वैसे जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती रहूँगी। यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने सन रूम को दिखाऊँ आपको, तो मेरे गार्डन में देखें इस वक्त कितनी खूबसूरत जो है वो धूप आ रही है। और यहाँ पे बैठ के तो विटामिन डी तो ज़ाहिर है आप अगर बैठेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैं अपने कॉर्नर्स में चेंजेस करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और पाकिस्तान की धूप जो है वो तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि बाहर के ममालिक में हमें नहीं मिलती, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बुश है मेरी, जो नंथरा बुश है, जो मैंने जगह जगह अपने लान में लगाई हुई है, इसने देखें अब कितने खूबसूरत कलर्स निकाले हुए हैं और इसने बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल जो है वो निकाले हुए हैं। और इसने जो है वो लान में, अगर मैं आपको नीचे भी दिखाऊं और थोड़ा सा मैं आगे चल के भी आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें इसमें दो कलर्स भी आ रहे हैं। इसमें वाइट भी आ रहा है, वाइट को मैंने आज नोट किया है कि वाइट भी निकल रहा है, और साथ इसके ये पर्पल जो है वो आ रहा है। और अब मैंने अपने गार्डनर से बोला है कि हम इसको पूरा इन्हेंस होने देंगे ताकि ये अपने फ्लावर्स जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सारे निकाले। और हम फिर जो है वो जो वाइब्रेंट कलर मैंने बाहर किए हैं, थोड़े से तेज़ रंग मैंने बाहर किए हैं अपने जो है वो बाहर के पौधों की खूबसूरती के लिए भी, तो वो भी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये सारी चेंजेस जो है वो मेरे गार्डन में आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एक मैंने अपने गार्डन में थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंज की कि ये देखें ये ऐसे करके जो है वो टोकरियाँ सी मैंने गार्डन में अपने लगाई और ये बेल के नीचे लगाई, तो ये बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं। आपको ये कैसी लग रही हैं? ये देखें कि ये बड़ी मतलब छोटी छोटी सी ये इनके ऊपर उन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास को लगाया हुआ है, तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ भी मैंने थोड़े से जो है वो परिंदे अपने हिली एरिया के ऊपर थोड़े से लटकाए, तो इससे भी एक अच्छी लुक दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिली एरिया को भी कलर करेंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा हो गया, तो फिर इंशाल्लाह जब ये मैं कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी भी देखें बुशेस ने अपने कलर जो है वो, तमाम पौधों ने जो है वो अपने कलर्स चेंज किए हुए हैं सर्दी की वजह से। और क्रोटन भी सर्दी की वजह से थोड़ा सा येलोइश फॉर्म में आया हुआ है, लेकिन वैसे जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसने वाइट कलर के फूल भी देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है मेरे कैमरे में, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, तो इसने देखें वाइट कलर के फूल भी निकाले हुए हैं। और बुश जो है मैंने आपको बताया था ये तो येलोइश फॉर्म में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो जैसे जैसे तब्दीलियाँ मेरे गार्डन में आती जाएंगी, और मैं उन तमाम लोगों को बता दूं कि जो मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं, गार्डनिंग और डिकोर मेरा नीश है। अगर आपको जो है वो मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स गार्डन से रिलेटेड और घर से रिलेटेड अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग जो है वो मुझे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, और अल्लाह हाफ़िज़। मैंने सोचा कि अपनी वॉक के दौरान में थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ा सा शेयर करूं कि मेरा धनिया और पुदीना भी बड़ा ही अब अच्छा फॉर्म में आ गया है। और थोड़ा सा धनिया भी लगाया था एक पौधे के अंदर, तो वो भी बड़ा अच्छा बढ़ रहा है। और देन ट्रैक के साथ नंथरा बुश भी अब माशाल्लाह बड़े फ़्लो में आ रही है, और जब ये पूरे फूल निकालेगी तो फिर भी हम जो है वो आपको दिखाएंगे। और वॉक के दौरान में प्रोडक्टिव बात जो है वो ये कर लेते हैं, कोई भी एक सदका जारिया के तौर पे मैं कोई प्रोडक्टिव बात करने की कोशिश करती होती हूँ। तो आप मेरी आज की प्रोडक्टिव बात जो है वो ये है
कि इंसानों पर कभी तवक्कल ना करें, इंसानों पर कभी भरोसा ना करें, अपने अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, अपने अपने रब पर भरोसा करें और जितना भी हो सके अपने रब को याद करें। जब भी रोएं तो अपने रब के आगे रोएं, तो इससे आपका कैथारसिस भी होता है। और अगर तहज्जुद का वक्त आपको मिल जाए तो अगर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आपने तहज्जुद स्टार्ट करनी हो तो उसमें आप कुछ तस्बीहात को भी शामिल कर लें। और आप तहज्जुद के वक्त अगर 15 मिनट भी आँख खुल जाए तो उसमें फ़ौरन कोई ज़िक्र अस्कार शुरू कर दें तो अल्लाह ताला बाकी की तौफीक भी आपको साथ की साथ दे देंगे। तो ये जो पाम फैमिली है देखें, इसने भी अपने सारे ब्लूम्स निकाले हैं और ये जो 2 पत्ते आपको नए नज़र आ रहे हैं ये देखें, जो पत्ते थोड़े से मुड़े हुए होंगे ना, इसका मतलब है कि ये नए निकले हुए हैं और इन्होंने ब्लूम किया हुआ है। सो आप जो है वो ये इसकी भी कटाई मैं आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगी। और अगर आपको जो है वो मेरी गार्डनिंग जो है और डेकोर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी अच्छी लग रही हैं तो उनको भी आप जो है वो शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब ये देखें, ये जो बुश है ये भी थोड़ी सी येलोइश फॉर्म में आई हुई है, यानी सर्दियों में जो पौधे हैं वो थोड़ा थोड़ा अपनी येलोइश फॉर्म में आते हैं, लेकिन फिर आपने उनको लॉट्स ऑफ पानी जो है वो नहीं देना, आपने उनको पानी फिर उनके हिसाब से देना है। अगर थोड़ा सा भी आप पानी ज़्यादा देंगे तो आपका पौधा फिर बीमारी की जद में आएगा। सो आपने इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वो फॉलो करना है और तो इंशाल्लाह आपका गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। सो बी ब्लेस्ड ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो हमने अपनी वाली इस बुश को जिसको मैंने आपको बताया था कि थोड़ी येलोइश फॉर्म में इसने अपने कलर देने शुरू किए हुए हैं और ये बड़ी खूबसूरत बुश है। तो सर्च करके कभी मैं इसका नाम आपको बताऊंगी। तो इसको मैंने ज़रा छोटा करवा दिया क्योंकि हम अपने कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये टोटल से सारी मुकम्मल हो जाएगी तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसका मौसम नहीं है कि हम अगर इसकी जो है वो किसी भी इस फॉर्म में इसकी जड़ को उठा के अगर हम लगाएं तो अब ये नहीं लगेगी। तो जो है ये गर्मियों के मौसम में इस तरह से अगर इसको ज़मीन में उठा के लगाया जाए तो तब ये जो है वो लग जाती है। जैसे हमने यहाँ पे अगर हमने इसको इन्हेंस किया है तो उस वक्त हमने इसी तरीके से ज़मीन में लगाई थी तो ये चल पड़ी थी, लेकिन अब ये है कि अब ये इस तरीके से जो है वो नई फॉर्म में आएगी। सो हमने इसको बराबर कर दिया। तो जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे।